जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए श्रवण करते हैं शरद पूर्णिमा की परम पावनी कथा। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में महाराज किया था और उस रात्रि को गोपियों को अपनाकर उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया था। भगवान ने गोपियों की मनोकामनाएं पूर्ण की थी। तो चलिए हम सभी सुनते हैं और शरद पूर्णिमा की परम पावनी कथा, जिसके श्रवण से हो जाती है सभी मनोकामना पूर्ण। तो कथा इस प्रकार है। एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी अधूरा करती थी। ऐसा हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिससे तुम्हें ये संतान मिलती है और मर जाती है। पूर्णिमा को पूरे विधि विधान से पूजा करने पर तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने शरद पूर्णिमा का व्रत किया। तब छोटी पुत्री के यहाँ संतान हुई, लेकिन वो शीघ्र ही मर गई। उसने अपनी संतान को लिटाकर ऊपर से कपड़ा लगाकर ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसी जगह पर बैठने को कहा जहाँ उसने संतान को उसने कपड़े से ढका था। बड़ी बहन जब बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया और छूते ही घाघरा बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ही मर जाता। तब छोटी बहन बोली, या तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से तो जीवित हुआ है, तेरे ही पुण्य से जीवित है ये। इस घटना के बाद से तो हर वर्ष वो पूर्णिमा का व्रत करने लगी। एक दिन स्नान करके उपवास किया और अपने पुत्र के बारे में भगवान श्री कृष्ण से स्वप्न में सुना कि जो तेरा पुत्र है वो भाग्यवान होगा। हमारा व्रत तुमने विधि विधान से किया और तुम्हारी बड़ी बहन ने किया था, इस कारण से उसके स्पर्श से तुम्हारा पुत्र जीवित हुआ और ये सौभाग्यशाली हुआ। तो इस तरह से जो भी अपने जीवन में व्रत करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन स्नान करके उपवास रखना चाहिए। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करना चाहिए। सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने चांदी या मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक हो सके तो जलाएं, नहीं तो 1, 5, 7, 11। इसके बाद घी मिश्रित खीर बनाएं और उसे चंद्रमा की चांदनी में किसी पतले कपड़े या फिर छलनी से ढक करके रखें और जब एक प्रहर यानी कि 3 घंटे बीत जाएं, तब उस खीर को भगवान श्री कृष्ण और राधा लक्ष्मी को वो खीर अर्पण करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक फिर वो प्रसाद अपने परिवार जनों में बांट दें। इस प्रसाद में अमृत की कणें आती हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए जो चंद्र है वो पूर्ण रूप में आता है और 16 कलाओं से युक्त होता है। तो इस दिन अमृत की वर्षा होती है। इस दिन की खीर खाने से रात्रि में जो रखकर खाई जाती है उससे निरोगता और साथ ही साथ धन वृद्धि, भगवान की अपार कृपा और भक्ति मिल जाती है। यानी कि सुख संपत्ति, धन वृद्धि, भक्ति और भगवान की कृपा सभी कुछ मिल जाता है। इसी दिन भगवान ने यमुना के पावन पुलिन पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज किया था और इसी के कारण ये शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। तो अगर पति से लड़ाई झगड़ा भी होता है तो भी भगवान श्री कृष्ण राधा का नाम लेकर उसे अपने हाथों से खिलाएं, अति शुभ और मंगल होगा। तो आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो। भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा बनी रहे। फिर से मिलते हैं नई कथा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।